दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूटिंग प्रोसेस क्या है और रूट करने से क्या होता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदा आपको देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेज। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि आप सुपर यूजर बन जाते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के। जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, यानी कि आप जो चाहें वो अपने मोबाइल में कर सकते हैं। ये समझ लो कि रूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप जो आपकी मोबाइल है उसके पूरी तरीके से मालिक बन चुके हैं। जब आप मोबाइल परचेज करते हैं तब तो केवल आप ये समझ लो कि पार्शियल मालिक बनते हैं उस कंपनी उस मोबाइल के, क्योंकि तब आप केवल वही कर सकते हैं जो आपको एलो करने के लिए दिया गया है। लेकिन जब आप किसी भी मोबाइल को रूट करते हैं तो आप उस मोबाइल के पूरी तरीके से मालिक बन जाते हैं कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले कि रूटिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों रूटिंग के क्या फायदे, तो रूटिंग में आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, ऐप को अपने हिसाब से चला सकते हैं, साथ ही आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप अपने हिसाब से ही रन कर सकते हैं। तो एक तो ये फायदा है। अब इसमें जान लेते हैं अलग अलग फायदे क्या हो सकते हैं। तो पहला तो है फुल कस्टमाइजेशन और फुल कंट्रोल। तो इसमें आप अपने जो ऐप है, ग्राफिक्स है या फिर थीम्स है इनको पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा आप चाहें वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। आप किसी भी ग्राफिक्स को बदल सकते हैं, किसी भी थीम को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपके मोबाइल में थीम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रूट कर देते हैं, रूटिंग प्रोसेस में जाते हैं, तो वहां आप अपने किसी भी थीम को, किसी भी ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी सिस्टम फाइल को चेंज कर सकते हैं, किसी भी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ आप जब रूट करते हैं अपने डिवाइस को तो कर सकते हैं, यानी कि फुल कंट्रोल आपको आपके डिवाइस का मिल जाता है। अगला दोस्तों रिमूव ब्लोटवेयर। तो आप अपने जो डिवाइस उसमें से ब्लोटवेयर, यानी कि जो मोबाइल कंपनियां वो एग्रीमेंट करके रखती है और किसी से, तो वो बहुत सारे ब्लोटवेयर या बहुत सारे ऐसे ऐप जो हमारे किसी काम के नहीं होते, हमारे मोबाइल में पड़े रहते हैं, हमारे स्टोरेज घेरे रहते हैं, ना तो हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं ना अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐप को आप जब रूट कर लेते हैं अपने मोबाइल को, तो उन ऐप को बिल्कुल हटा सकते हैं, अपना जो स्पेस है उसको फ्री कर सकते हैं, अपने रैम को फ्री कर सकते हैं। तो ऐसे ऐप आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला दोस्तों डाउनलोड एनी ऐप यू वांट, यानी कि आप कोई भी ऐसा ऐप जो आप चाहते हैं डाउनलोड करना अपने एंड्रॉइड मोबाइल में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से या वेंडर्स की वजह से, यानी कि जो भी आपकी मोबाइल कंपनी है वो उस ऐप को बैन करके रखती है, उसको आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में यूज नहीं कर सकते। लेकिन रूट करने के बाद आप किसी भी ऐप को, जो भी ऐप आपके मोबाइल में आप चलाना चाहते हैं, उस ऐप को आप चला सकते हैं। चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे वो आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए बैन हुआ पड़ा हो, लेकिन उसको आप चला सकते हैं। अगला दोस्तों बूस्ट परफॉर्मेंस एंड इनहेंस बैटरी लाइफ, यानी कि आप जो आपका सीपीयू है उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। आप अगर आपका मोबाइल रूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सीपीयू को आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस है उससे भी ज्यादा आप परफॉर्मेंस उससे निकलवा सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो उसको अंडर क्लॉक करके आपकी बैटरी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, या कुछ ऐसी सेटिंग भी कर सकते हैं जिससे आपकी बैटरी लाइफ ज्यादा बढ़ सकती है। आप ऐसे प्रोसेस को बंद कर सकते हैं जो आपकी किसी काम की नहीं होती है, उसको आप बंद कर दे परमानेंटली, तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ सकती है। अगला दोस्तों अपडेट न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आपका डिवाइस काफी पुराना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके डिवाइस में अपडेट आना बंद हो गया, तो बहुत पुराना एंड्रॉइड डिवाइस है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसको रूट करने के बाद उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई भी एंड्रॉइड उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड भी उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके रिस्क पे ही आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल नया एंड्रॉइड जो सिस्टम है वो भी आप उसमें इंस्टॉल करके और चला सकते हैं। अगला दोस्तों बैकअप योर डाटा, यानी कि आप किसी भी जगह अपने जो फाइल से, फोल्डर से है या कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं अपने डिवाइस में, क्योंकि हमने देखा है कि वो फिक्स रहता है कि वो डाटा कहाँ स्टोर होगा। जब भी हमारा डिवाइस आता है, हम नया मोबाइल लेते हैं तो फिक्स होता है कि कहाँ वो डाटा स्टोर होगा, लेकिन रूट करने के बाद आपके डिवाइस में आप चेक कर सकते हैं कि उस डाटा को आपको कहाँ स्टोर करना है। आप उस डाटा को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं अपने डिवाइस में। अब दोस्तों ये सब जान लिया हमने फायदे, क्या क्या फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, वो नुकसान भी जान लेते हैं, क्योंकि नुकसान जानने के बाद शायद ही आप अपने डिवाइस को रूट करना पसंद करो, क्योंकि फायदे जानने के बाद तो हर कोई चाहेगा कि वो भी अपने डिवाइस को रूट कर ले और भाई आराम से जो चाहे वो कर ले। तो कुछ नुकसान भी है इसके। तो इसका पहला नुकसान तो यही कि रिस्क ऑफ ब्रेकिंग, यानी कि आप अपने डिवाइस में कभी गलती से रूट कर रहे हैं और कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और आपका डिवाइस उसके बाद काम करना बिल्कुल बंद कर सकता है। यानी कि आप उसके बाद अपने डिवाइस में फिर कुछ भी नहीं कर सकते, केवल एक डिब्बे के समान आपका मोबाइल हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ही खत्म। यानी कि आप उसमें कुछ भी नहीं चला सकते फिर उसके बाद में आप आपके डिवाइस में। इसीलिए जब भी आप रूटिंग करना चाहें आपके मोबाइल को, तो सबसे पहले अच्छे से जान लें कि मोबाइल रूट कैसे होता है, वो उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो इसलिए नहीं तो आपका मोबाइल केवल एक डिब्बे के समान
रह जाएगा, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगला है दोस्तों वॉइड वारंटी, यानी कि अगर आपने आपके डिवाइस को रूट कर लिया है तो उसके बाद आपके डिवाइस की, चाहे आपने डिवाइस कल ही खरीदा हो, उसके जो वारंटी है वो चली जाएगी। यानी कि इसके बाद आपका जो वेंडर है या जहां से भी आपने मोबाइल परचेस किया है वो आपके डिवाइस को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो वारंटी है वो हमेशा के लिए आपके डिवाइस की चली जाएगी अगर आपने एक बार रूट कर दिया है अपने डिवाइस को। तो इसीलिए डिवाइस को रूट करने से पहले थोड़ा सोच ले। अगला दोस्तों लॉस ऑफ अपडेट्स, यानी कि जो OTA अपडेट्स आपके वेंडर्स की तरफ से, आपके जो मोबाइल है कंपनी है उसकी तरफ से आते थे, वो अपडेट आपके डिवाइस पर नहीं आएंगे अगर आपने एक बार अपने डिवाइस को रूट कर लिया है तो। अगला दोस्तों सिक्योरिटी रिस्क, अगर आपने आपके डिवाइस को रूट कर लिया है तो आपने एक दरवाजा खोल दिया है जो मालवेयर और वायरस है उनके लिए, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी किसी भी चीज को मिसमैनेज किया या फिर किसी भी ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लिया है जो आपके डिवाइस में वायरस का काम करेगा, मेलवेयर का काम करेगा, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जो आपका सारा डाटा है उसको नष्ट कर देगा या फिर आपके सारे डाटा को चुरा लेगा। तो इसलिए जब भी आप रूट करें इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे ही ऐप इंस्टॉल करें जो एक ऐसी साइट हो जहां जो प्रसिद्ध साइट हो या जहां पे लोग इंस्टॉल करते हैं अधिकतर ऐप को, उनसे ही आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करें अगर आप अपना डिवाइस रूट करते हैं तो, वरना आपके डिवाइस से सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, या कोई हैकर भी आपके डिवाइस में कोई भी मेलवेयर डाल देगा तो आपकी सारी जानकारी को चुरा सकता है। साथ ही बहुत सारे पेमेंट ऐप भी आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं, तो उन पेमेंट ऐप की जानकारी भी कोई भी व्यक्ति मालवेयर आपके रूटेड जो एंड्रॉइड डिवाइस उसमें डालकर या किसी भी ऐप के माध्यम से आपके रूटेड एंड्रॉइड डिवाइस में, यानी कि कहीं से भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके माध्यम से वो आपके जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा मेलवेयर इंस्टॉल कर देंगे जिससे कि वो आपकी जो निजी जानकारी है, जैसे बैंक अकाउंट की जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो चुरा सके। तो इसीलिए आपको जब भी कोई डिवाइस रूट करते हैं तो आपको पूरी, एक तो उसकी टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए कि रूट कैसे किया जाता है, क्या क्या लगता है, वो क्यों करना है, क्या जरूरत है, तो इस चीज की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी डिवाइस को रूट करने से पहले। साथ ही आपको किन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, किस सॉफ्टवेयर की मदद से रूट कराया जाता है डिवाइस को, क्योंकि कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो डिवाइस को रूट तो नहीं करते लेकिन आपके डिवाइस में मेलवेयर या वायरस छोड़ देते हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो अगर आप अपना डिवाइस रूट करना चाहते हैं, आप ज्यादा टेक सेवी, आप बिल्कुल एकदम अपने डिवाइस को अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन, अपीयरेंस सब करना चाहते हैं, तो अपने रिस्क पर ही उस डिवाइस को रूट करें, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है और अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं रूट करना डिवाइस को तो आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल की वारंटी के बारे में सोचते हैं, सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तो अपने डिवाइस को रूट नहीं करें तो ही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पूरे रूट के बारे में जाने कि रूट कैसे होता है, कैसे आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में पूरा रिसर्च करें, पूरा पढ़े। इसके बाद जो भी आपका पर्सनल डाटा है, जो भी आपके डिवाइस का डाटा है, उसको एक जगह स्टोर कर ले, बैकअप कर ले उसको, ताकि वो डाटा आपका लॉस ना हो। साथ ही जो भी गाइड आपके डिवाइस को रूट करने के लिए दी जाती है उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसे वो दी हुई है, ताकि जो रिस्क हो मिनिमल हो, यानी कि आपके डिवाइस को जो आप रूट करना ही चाहते हैं तो वो रिस्क कम से कम हो जाए, आपके डिवाइस को खराब होने से बचाए। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपके डिवाइस को रूट करना है या ना करना है, क्या फायदे क्या नुकसान है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।